शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग। सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल व सनातन रूप, इसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इससे सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। दरिद्रता, रोग, कष्ट और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप, दुख तब तक बने रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता। भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। फिर जब समय आता है तो साधक भी मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की इच्छा रखता है, उसे समस्त कर्मों और कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी सभी कामनाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करें, तीर्थों का चिंतन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर देवता और ऋषिगण मेरा स्मरण और चिंतन करते हुए स्तोत्रों का पाठ करके यथाविधि भगवान शिव का नाम लें। फिर बिस्तर से उठकर घर से दक्षिण दिशा में जाकर शौच करें। शौच एकांत में करना चाहिए। मैं आज तुम्हें इससे शुद्ध होने का वह उपाय बताऊंगा जो मैंने सुना है। एकाग्र मन से सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयल पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार
मनुष्य दतुआन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुआन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतुआन करे। यह दतुआन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार कालदोष का विचार करके ही दतुआन करे या त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दतुआन नहीं करनी चाहिए। दतुआन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और पीछे देवता के लिए एक आसन की कल्पना करें अथवा 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर पूजा की वस्तु के पास बैठ जाएं और उस कमल पर भगवान शिव को स्थापित करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते हुए 3 नेत्रों वाले भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुखी, 10 भुजाएं शुद्ध स्फटिक के समान तेज है। इस प्रकार ध्यान करते हुए यह भावना करनी चाहिए कि मैं भी इनके समान स्वरूप को प्राप्त करूं। इस प्रकार महसूस करने से मनुष्य अपने पाप को हमेशा के लिए जला देता है। इस प्रकार भावना करके उसे शिव का शरीर धारण करना चाहिए और उस परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। शरीर को शुद्ध करने के बाद व्यक्ति को मूल मंत्र का क्रम से जप करना चाहिए या सर्वत्र ओंकार के साथ षटगुणात्मक न्यास करना चाहिए। एयुएम अद्येत्यादिज्यो इस प्रकार का संकल्प वाक्य बोलकर फिर पूजन आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए बर्तन तैयार करें। बुद्धिमान व्यक्ति को अनुष्ठान के अनुसार 9 प्रकार के कलश स्थापित करने चाहिए। उन्हें कुशाओं से ढक दें और कुशाओं से जल लेकर उन सभी पर छिड़क दें। फिर उन सभी कंटेनरों में ठंडा पानी डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हुए निम्नलिखित पदार्थों को सावधानी से उनमें डाल दें। खस और चंदन को पादपात्र में रखें। चमेली के फूल, ठंडी चीनी, कपूर, बड़ी, जड़ और झाऊ इन सभी को अच्छी तरह पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिए और वजू के बर्तन में डाल देना चाहिए। सभी बर्तनों में इलायची और चंदन डालना चाहिए। भगवान महादेव की ओर नंदीश्वर की पूजा करें। सुगंध, धूप और विभिन्न दीपों से शिव की पूजा करें। फिर लिंग की शुद्धि करके प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के प्रारंभ में ओंकार और अंतोटंत है में नमः शब्द लगाकर उनके द्वारा इच्छित देवता के लिए उपयुक्त आसन की कल्पना करनी चाहिए। फिर ओंकार सहित कमल के आसन की कल्पना करें और भावना करें कि इस कमल का पूर्व पत्ता प्रत्यक्षतः अणिमा नामक धन का रूप है और अविनाशी है। दाहिना भाग प्रकाशमय है। पश्चिमी टीम गौरवशाली है। उत्तरार्ध प्राप्ति है। अग्निकोण टीम वांछनीय है। दक्षिण पश्चिम कोने का भाग इशित्व है। उत्तर पश्चिम कोने में स्थित टीम अधीनता है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञता है और उस कमल के कान को सोम कहते हैं। चंद्रमा के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म स्थान है इत्यादि। ऐसा क्रम से करने के बाद चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्तत्व, अहंकार और उनके विकारों की
कल्पना करें। सोम के अंत में 3 गुणों की कल्पना करें, सत्व, रज और तम। फिर सद्योजातम प्रपद्यमि मंत्र से भगवान शिव का आह्वान करें और ओम वामदेवाय नमः मंत्र के साथ उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर रुद्र गायत्री द्वारा इच्छित देवता की उपस्थिति प्राप्त करके ओम तत्पुरुषाय विद्महे आदि अघोर मंत्र द्वारा अघोर भ्योथ आदि का जाप। उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में 3 गुणों की कल्पना करें, सत्व, रज और तम। फिर सद्योजातम प्रपद्यमि मंत्र से भगवान शिव का आह्वान करें और एयूएम वामदेवाय नमः मंत्र के साथ उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर रुद्र गायत्री द्वारा इच्छित देवता की उपस्थिति प्राप्त करके एयूएम तत्पुरुषाय विद्महे आदि अघोर मंत्र द्वारा अघोर भ्योथ आदि का जाप। वहां रुकें। फिर ईशानः सर्वविद्या नाम मंत्र से आराध्य देव की पूजा करें। पैर धोने और स्नान के लिए जल अर्पित करके अर्घ्य अर्पित करें। फिर विधि अनुसार रुद्र को गंध और चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं। फिर 5 गौ बनाने की विधि से 5 सामग्री को एक पात्र में लेकर स्वयं ओंकार का उच्चारण करें तथा मिश्रित गौ सामग्री से भगवान को स्नान कराएं। फिर दूध दिए दूध, दही, शहद, गन्ने का रस और घी से अलग अलग स्नान कराएं और ओंकार का उच्चारण करते हुए पवित्र वस्तुओं से समस्त मनोकामनाओं को देने वाले तथा कल्याण करने वाले पूज्य महादेव जी का अभिषेक करें। मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल पात्र में जल डालें। जल डालने से पूर्व साधक को चाहिए कि वह जल पर यथा योग्य विविध पुष्प, चंदन आदि अर्पित कर श्वेत वस्त्र से जल की पूजा करें। भगवान शिव पर जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। भगवान को विभिन्न जल भरे पात्रों से स्नान कराएं। पूजा मंत्रोच्चार के साथ करनी चाहिए। अनुष्ठानों के माध्यम से छान लें। जब तक आप इच्छित देवता को चंदन अर्पित न कर लें, तब तक उस जल को न हटाएं। फिर प्रसन्नतापूर्वक सुंदर अक्षतों से भगवान शिव की पूजा करें। उनसे ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब पर यथा योग्य विविध पुष्प, चंदन आदि अर्पित कर श्वेत वस्त्र से जल की पूजा करें। भगवान शिव पर जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। भगवान को विभिन्न जल भरे पात्रों से स्नान कराएं। पूजा मंत्रोच्चार के साथ करनी चाहिए। अनुष्ठानों, पूजा। अब मैं तुम्हें अभीष्ट कामनाओं से संबंधित सभी मंत्र भी संक्षेप में बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। ये भी संक्षेप में बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। पौमान मंत्र से, वंग में आदि मंत्र से, रुद्र मंत्र और नील रुद्र मंत्र से, सुंदर और शुभ पुरुष सूक्तों से, श्री सूक्त के साथ, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र के साथ, आनो भद्रा जरसा जैसे शांति मंत्र के साथ, शांति से संबंधित अन्य मंत्रों के साथ, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्र के साथ, अर्थभिष्टा साम और देवव्रत साम के साथ, रथंतर साम जैसे अभित्वा के साथ पूजा करें। 1000 या 101 धाराएं गिरने की व्यवस्था करो। यह सब वैदिक मार्ग से या नाम मंत्रों से करना चाहिए। फिर भगवान शिव को चंदन और फूल चढ़ाएं। मुखपत्र, तांबूल आदि ओंकार सहित अर्पित करें। फिर वह है जो स्फटिक के समान शुद्ध, पवित्र है, अविनाशी है, समस्त लोकों का कारण है, समस्त लोकों का परम परमेश्वर है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं को भी दिखाई नहीं देते, जिन्हें वैदिक विद्वानों ने वेदांत में मन और वाणी के लिए अदृश्य बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा सभी रोगियों के लिए औषधि स्वरूप है।
जो शिव तत्व के रूप में जाने जाते हैं और जो शिव लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव की प्रणव मंत्र से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर गीत। उपरोक्त विधि से मालाओं तथा सुंदर आरती से उनकी पूजा करें तथा स्तोत्र तथा अन्य विभिन्न मंत्रों से उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य अर्पित करें, भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और झुककर भगवान शिव की पूजा करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र के साथ भगवान शिव से दोबारा प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मैंने जो किया है वह सफल हो। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीह प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन 5 करना चाहिए। इसके बाद अद्याक्षे से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करे। फिर संपूर्ण भावना से अभिभूत होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भवे भवे, अन्यथा कोई शरण नहीं, तू ही मेरा आश्रय है। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुहक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है, ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?